हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सिंह, नीतूज गैलरी के एक और वीडियो के साथ। तो आज क्या है खास, चलिए देखते हैं। चीन में कहानी है कि एक आदमी वर्षों तक सोचता था कि पास में एक पहाड़ पर तीर्थ स्थान था, वहां जाना है। लेकिन कोई 3-4 घंटे की यात्रा थी, 10-15 मील का फासला था। वर्षों तक सोचता रहा, पास ही था, नीचे घाटी में रहता था, हजारों यात्री वहां से गुजरते थे। लेकिन वो सोचता था, पास ही तो हूं, कभी भी चला जाऊंगा, बूढ़ा हो गया। तब एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा कि भाई तुम भी कभी गए हो? उसने कहा कि मैं सोचता ही रहा, सोचा इतना पास हूं, कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन अब देर हो गई, अब मुझे जाना ही चाहिए। उठा, उसने दुकान बंद की। सांझ हो रही थी। पत्नी ने पूछा कहाँ जाते हो? उसने कहा कि मैं, अब तो ये मरने का वक्त आ गया और मैं यही सोचता रहा, इतने पास है, कभी भी चला जाऊंगा। और मैं इन यात्रियों को ही जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं सौदा सामान बेचता रहा। जिंदगी मेरी यात्रियों की ही साथ बीती, आने जाने वालों के साथ। वो खबरें लाते, मंदिर के शिखरों की चर्चा करते, शांति की चर्चा करते, पहाड़ के सौंदर्य की बात करते। और मैं सोचता कि कभी भी चला जाऊंगा, पास ही तो है। दूर दूर के लोग यात्रा कर गए, मैं पास रह गया। मैं चाहता हूं, कभी यात्रा पे गया न था, सिर्फ यात्रा की बातें सुनी थी। सामान बांधा, तैयारी की रात भर। पता था कि 3 बजे रात निकल जाना चाहिए ताकि सुबह सुबह ठंडे ठंडे पहुंच जाए। लालटेन जलाई क्योंकि देखा था कि यात्री बोरिया बिस्तर भी रखते, लालटेन भी लेके जाते। लालटेन लेके गांव के बाहर पहुंचा, तब उसे एक बात ख्याल आई कि लालटेन का प्रकाश तो 4 कदम से ज्यादा पड़ता नहीं। 15 मील का फासला है, 4 कदम तक पड़ने वाली रोशनी साथ, ये 15 मील की यात्रा कैसे पूरी होगी? घबरा के बैठ गया, हिसाब लगाया। दुकानदार था, हिसाब किताब जानता था। 4 कदम पड़ती है रोशनी, 15 मील का फासला है, इतनी सी रोशनी से कहीं जाना हो सकता है। घबरा गया। हिसाब बहुतों को घबरा देता है। अगर तुम परमात्मा का हिसाब लगाओगे, घबरा जाओगे, कितना फासला है। कहां तुम, कहां परमात्मा, कहां तुम, कहां मोक्ष, कहां तुम्हारा कारागृह और कहां मुक्ति का आकाश बहुत दूर है। तुम घबरा जाओगे, पैर कब जाएंगे, बैठ जाओगे, आश्वासन खो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। पहुंच सकते हो, ये बात ही मन में समाएगी ना। उसके पैर डगमगा गए, वो बैठ गया। कभी गया न था, कभी चला न था, यात्रा न की थी, सिर्फ लोगों को देखा था आते जाते, तो उनकी नकल कर रहा था। तो लालटेन भी ले आया, सामान भी ले आया था। कहते हैं पास से फिर एक यात्री गुजरा, उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। इतनी सी रोशनी से इतने दूर का रास्ता, 15 मील का अंधकार, 4 कदम पड़ने वाली रोशनी, हिसाब तो करो। उस आदमी ने कहा, हिसाब किताब की जरूरत नहीं, उठो और चलो। मैं कोई गणित नहीं जानता, लेकिन इस रास्ते पे बहुत बार आया गया हूं, और तुम्हारी लालटेन तो मेरी लालटेन से बड़ी। तो मेरी लालटेन देखो, बहुत छोटी सी लालटेन लिए हुए था, जिससे 1 कदम मुश्किल से रोशनी पड़ती थी। इससे भी यात्रा हो जाती, क्योंकि जब तुम 1 कदम चल लेते हो तो आगे 1 कदम फिर रोशन हो जाता है, फिर 1 कदम चल लेते हो, फिर 1 कदम रोशन हो जाता है। जिनको चलना है, हिसाब उनके लिए नहीं। जिनको नहीं चलना है, हिसाब उनकी तरकीब है। जिनको चलना है वो चल पड़ते, छोटी सी रोशनी पहुंचा देती। जिनको नहीं चलना है, वो बड़े अंधकार का हिसाब लगाते, वो अंधकार घबरा देता है, पैर डगमगा जाते। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.